हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और सामान्य ज्ञान की वीडियो में। तो आज हम रेलवे ग्रुप डी एग्जाम प्रीवियस ईयर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही साथ चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, रेलवे ट्रैक की चौड़ाई क्या होती है? तो बताने का प्रयास करिएगा भाइयों। रेलवे ट्रैक की चौड़ाई होती है 1.43 मीटर होती है। सी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रेलवे इंजनों की मुख्य शक्ति का स्रोत क्या होता है? तो रेलवे के जो इंजन होते हैं भैया, उसका मुख्य स्रोत क्या होता है? बताने का प्रयास करिएगा। रेलवे के जो मुख्य स्रोत माना जाता है वो डीजल माना जाता है। बी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। रेलवे स्टेशन पर सिग्नल का क्या कार्य है? बताने का प्रयास करिएगा। रेलवे स्टेशन पर जो सिग्नल होते हैं उनका क्या कार्य होता है? रेलवे स्टेशन पर जो सिग्नल होते हैं उनका जो कार्य होता है तो क्या होता है? बताने का प्रयास करिएगा। ट्रेन की गति को नियंत्रित करना। बी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? तो जो भाप का जो इंजन था उसका आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। ए करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आपका अगला क्वेश्चन नंबर 5, रेलवे का सिग्नल प्रणाली किसके द्वारा संचालित होती है? बताने का प्रयास करिएगा। मानव, यांत्रिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या उपरोक्त सभी। तो बताने का प्रयास करिएगा। जो रेलवे का सिग्नल प्रणाली वो किसके द्वारा संचालित होती है? उपरोक्त सभी के द्वारा होती है। मानव के द्वारा भी, यांत्रिक उपकरण के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक की भी। तो उपरोक्त सही करेक्ट आंसर। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, गाड़ी के डिब्बों को जोड़ने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो बताने का प्रयास करिएगा। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कवर करे गए हैं वो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपकी रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो बताने का प्रयास करिएगा। गाड़ी के डिब्बों को जोड़ने वाले को उपकरण कहा जाता है हुक। डी करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में पहली रेल यात्रा कब हुई थी? तो भारत में जो रेल यात्रा हुई थी वो कब हुई थी? बताने का प्रयास करिएगा। 1853 में हुई थी। एक करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, रेलवे स्टेशन पर सूचना प्रणाली का क्या उद्देश्य होता है? बताने का प्रयास करिएगा। रेलवे स्टेशन पर सूचना प्रणाली होती है उसका क्या उद्देश्य होता है? ट्रेन की समय की जानकारी देना, यात्रियों को सुविधा देना, सामान की लैंडिंग कराना, सुरक्षात्मक उपाय करना। तो जो सुरक्षा रेलवे स्टेशन पर होती है भैया ट्रेन की समय की जानकारी देना। ये करेक्ट आंसर।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? ए डिब्रूगढ़ केन्या, कन्याकुमारी नई दिल्ली, हावड़ा चेन्नई, मुंबई हावड़ा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, कन्याकुमारी नई दिल्ली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय रेलवे में प्रयोग होने वाला मुख्य ट्रैक क्या है? बताने का प्रयास करिएगा। भारतीय रेलवे में जो मुख्य ट्रैक होता है वो क्या है? मानक ट्रैक। ए करेक्ट आंसर। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। रेलवे की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी का क्या नाम है? बताने का प्रयास करिएगा। जो रेलवे की सुरक्षा एजेंसी है उसका क्या नाम है? आरपीएफ। ये करेक्ट आंसर। रेलवे की सुरक्षा दी जाती है भैया, आरपीएफ को दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 12। रेलवे प्लेटफार्म की ऊंचाई कितनी होती है? तो बताने का प्रयास करिएगा। रेलवे की जो प्लेटफार्म की ऊंचाई होती है वो ये 0.9 मीटर होती है। ए करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा बम्पर रेलवे ट्रैक पर लगाया जाता है? बताने का प्रयास करिएगा। कौन सा बफर जो होता है भैया रेलवे ट्रैक पर लगाया जाता है? सुरक्षा बफर। ए करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो भैया भारतीय रेलवे का जो मुख्यालय है कहाँ है बताने का प्रयास करिएगा। भारतीय रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो भैया दिल्ली माना जाता है, दिल्ली है। ये करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ट्रेन के पहियों का व्यास कितना होता है? जो रेल की पटरी। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुई है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो रेल के जो दो पहिए होते हैं उनके बीच का व्यास जो होता है वो कितना होता है बताने का प्रयास करिएगा। 0.9 मीटर। बी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। कौन सी प्रणाली रेलवे में गति की स्वचालित निगरानी करती है? बताने का प्रयास करिएगा भैया। कौन सी प्रणाली रेलवे में गति की स्वचालित निगरानी करती है? बताने का प्रयास करिएगा। तो एटीसी निगरानी करती है भैया रेलवे की गति की। बी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय रेलवे में इलेक्ट्रॉनिक इंजन का आविष्कार किसने किया? तो बताने का प्रयास करिएगा। भारतीय रेलवे में इलेक्ट्रॉनिक इंजन का आविष्कार किसने किया था? भैया वोल्टा ने किया था। सी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ट्रेन की गति को नियंत्रित करने वाली प्रणाली क्या कहलाती है? ट्रेन को जो नियंत्रण करने वाली प्रणाली होती है उसे क्या कहा जाता है? तो साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलेंगे। तो बताने का प्रयास करिएगा।
तो ब्रेक प्रणाली सही आंसर हो जाएगा। ब्रेक प्रणाली कहा जाता है। बढ़ते हैं अपनी अगली क्वेश्चन की ओर। किस रेल ट्रैक का उपयोग उच्च गति वाली ट्रेनों के लिए किया जाता है? बताने का प्रयास करिएगा। किस रेल ट्रैक का उपयोग उच्च गति वाली ट्रेनों के लिए किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उच्च गति ट्रैक, डी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। रेलवे सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? रेलवे के सुरक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है भैया वो क्या है? ए यात्री सुविधाएं, बी दुर्घटनाओं को रोकना, सी समय की पाबंदी, डी सामान की चोरी सुरक्षा। तो बताने का प्रयास करिएगा। दुर्घटनाओं को रोकना ही रेलवे की सुरक्षा का उद्देश्य है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।